कांग्रेस सरकार पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकी भाजपा के नेता। चंबा में खड़ामुख होली मार्ग पर रावी नदी में समाई बेकाबू बोलेरो। -40 डिग्री में नहीं जमेगा पानी। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन का कुछ नहीं बिगड़ पाएगी पहाड़। टेम्पो में अचानक लगी आग। खाद के लिए मारामारी। 22 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। हिमाचल में आपदा पर सियासी बयानबाजी जोरों पर है। विपक्ष जहां सरकार में मंत्रियों में आपसी तालमेल न होने के कारण आरोप लगा रही है, वहीं सीपीएस आशीष बुटेल ने इसको लेकर पलटवार किया है और भाजपा को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। आशीष पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार इस आपदा की घड़ी में एकजुट होकर काम कर रही है, लेकिन भाजपा इस पर भी आपदा जैसी स्थिति में भी राजनीति कर रही है और अपने विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय हर चीज में नुस्ख निकालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के अंदर ही खींचतान चली है। अभी जो कार्यकारिणी गठित की गई है उसको लेकर इनके नेताओं में भी रोष पनप रहा है। मैं तो भाजपा के जो टिप्पणियां आती हैं इस आपदा की भी घड़ी में अगर वो पॉलिटिकल अफसर ढूंढ रहे हों तो मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। और अगर कोई मदद, चाहे वो कोई कांग्रेस जन है, वो कोई किसी की मदद करना चाह रहा है तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो लोग भी फील्ड में आए, वो लोग भी जहाँ पे प्रभावित लोग हैं उन तक पहुँचे और उनकी सहायता करें तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा रोल वो अदा करेंगे इस आपदा के विरुद्ध। लेकिन भाजपा का तो एक ही काम है कि उन्होंने विपक्ष की जो भूमिका है उसको इस तरह से निभाना है कि हर चीज में छोटी छोटी नुक्स निकालने की बात करते हैं। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस चीज़ से भी बुखलाहट ज़रूर होती है कि सरकार जब अच्छा काम कर रही है तो भाजपा वालों के पास कुछ कहने को कुछ नहीं रह जाता। तो जब कहने को कुछ ना हो तो ऐसी अनाप शनाप बयानबाजी ज़रूर आती है। समन्वय की जहाँ तक बात है तो पहले उनको अपने घर में देखना चाहिए। अभी हाल ही में कार्यकारिणी बनी है और ऐसे सुनने में आया है, आपके समाचार पत्रों और आपके चैनलों के माध्यम से ये सुनने में आया कि बहुत सारे लोग जो थे वो बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं इस कार्यकारिणी से और वो सब दिल्ली की दौड़ में वहां दिल्ली तक पहुंच गए थे। तो हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले, कांग्रेस सरकार के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांके तो ज्यादा अच्छा होगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक बड़ा हादसा सामने आया है। खड़ामुख होली मार्ग पर डली नामक स्थान पर सुबह 7 बजे अनियंत्रित होकर बोलेरो गाड़ी रावी नदी में जा गिरी। गाड़ी में सवार 2 लोग लापता हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गांव के लोगों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने कहा कि पुलिस वाहन और लोगों की तलाश कर रही है। हिमाचल प्रदेश के बर्फीले इलाकों में एंटी फ्रीज पाइपलाइन बिछेगी, जिससे -40 डिग्री तापमान में भी पेयजल पाइपलाइन नहीं जमेगी। इससे प्रदेश के बर्फीले क्षेत्रों में लोगों को 24 घंटे पानी की सप्लाई मिलेगी। लेह लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में इन पाइपलाइन को बिछाया गया है। अब प्रदेश के किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा जिले के भरमौर को भी इस परियोजना से जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी है। इस परियोजना के लिए सरकार ने केंद्र से 34 करोड़ रुपए मांगे हैं। इससे प्रदेश के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। परियोजना के मुताबिक एंटी फ्रीज पाइपलाइन 1.5 से 2 फीट जमीन में खुदाई करके बिछाई जाती है। यह पाइपलाइन जंग भी नहीं पकड़ती है। जल शक्ति विभाग का मानना है कि जिला लाहौल स्पीति और किन्नौर में 3 से 4 महीने बर्फ रहती है। ऐसे में इन क्षेत्र में पानी की समस्या रहती है। लोगों को बर्फ और बारिश का पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने इन क्षेत्रों का दौरा किया है। इस परियोजना को लागू किए जाने से बर्फीले क्षेत्रों में पानी की किल्लत नहीं होगी। उद्घाटन से पहले ही व्यास नदी की बाढ़ की चपेट में आने से तबाह होने वाले चंडीगढ़ मनाली 4 लेन का निर्माण अब कुछ इस तरह किया जाएगा कि नदी के पानी सड़क तक पहुंच जाए तो भी उसका असर न पड़े। इसके लिए 4 लेन को अब एक नए डिजाइन से बनाया जाएगा। इसके लिए 4 लेन के विशेषज्ञ, मंत्रालय व प्रशासन के बीच नए डिजाइन को लेकर मंथन हो रहा है। इस प्रकार का डिजाइन तैयार करने के आदेश मंत्रालय ने जारी कर दिए हैं।
कि एक तो 4 लेन को नदी से उचित दूरी पर बनाया जाए, साथ ही अगर नदी का पानी वहां तक पहुंच जाए तो ऐसे कोई नुकसान न पहुंच पाए। 4 अगस्त को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का मंडी दौरा प्रस्तावित है। उनके साथ केंद्रीय टीम भी प्रभावित 4 लेन का निरीक्षण करेगी। मंत्री के दौरे और टीम के निरीक्षण के बाद ही 4 लेन निर्माण की नई योजना की तस्वीर साफ हो जाएगी। उधर NHAI के अधिकारी केंद्रीय मंत्रालय और स्थानीय जिला प्रशासन के साथ नियमित बैठक कर रहे हैं और मार्ग को नए सिरे से बनाने पर प्लानिंग की जा रही है। इस बारे में NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी का कहना है कि केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय टीम 4 लेन के निरीक्षण पर आएंगे। उसके बाद ही 4 लेन के नए डिजाइन में तैयार होने की बात पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। हालांकि अभी तक 4 लेन पर आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है, मगर 2 दिन के भीतर NHAI 4 लेन से आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। जिला हमीरपुर में नौदौन बस स्टैंड के पास इंद्रपाल चौक पर एक टेम्पो में अचानक ही आग लग गई। वहीं टेम्पो पूरी तरह से जलकर राख हो गया और लोग वीडियो बनाते रहे और फोटो खींचते रहे। हालांकि वाहन में आग किन कारणों से लगी है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस ने घटना के संदर्भ में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इंद्रपाल चौक पर एक टेम्पो जलकर राख हो गया। आग लगने की खबर मिलते ही काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। चौक के एक तरफ ही ट्रैफिक भी बंद हो गया। इस चौक के साथ ही पुलिस चौकी भी है। हालांकि गनीमत यह रही कि जिस समय वाहन में आग लगी उस समय उसमें कोई भी मौजूद नहीं था, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। SHO कुलदीप सिंह पटियाल ने मामले की पुष्टि की है। 1.5 माह बाद पांवटा साहिब में खाद की खेप तो पहुंची, लेकिन 3.5 घंटे में स्टॉक खत्म होते ही कई किसानों को निराश होकर लौटना पड़ा। कई किसान खाद पहुंचने की भनक लगते ही वाहन लेकर पहुंचे। इफ्को के बिक्री केंद्र के बाहर किसानों की लाइनें लग गई थी। देखते ही देखते 3.5 घंटे के भीतर खाद का स्टॉक खत्म हो गया। कई किसानों ने तो 2-2 बैग खरीदे, तो किसी को एक भी नहीं मिल पाया। किसान बाइक पर भी खाद के बैग ले जाते दिखे, तो कोई वाहन में भरकर खाद ले गया। इससे केंद्र में पहुंचे 100 के करीब किसान खाद से वंचित रह गए। खाद के लिए किसानों में भारी मारामारी देखी गई। अब मंगलवार को फिर खाद पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। दरअसल लंबे समय से सूबे में खाद का संकट चल रहा है। शुक्रवार को 623 बैग यूरिया खाद पहुंची, जबकि मांग काफी ज्यादा है। इस समय फसलों के लिए खाद की बेहद जरूरत है। खाद नहीं मिली तो किसानों की फसलें बर्बाद हो जाएगी। खाद खरीदने के लिए किसानों की भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन 1 बजे से पहले ही खाद खत्म हो गई थी। कई किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ा। इफ्को बाजार लिमिटेड पांवटा वितरण केंद्र पर भारी हिमांशु ने बताया कि शुक्रवार को करीब 630 बैग यूरिया खाद पहुंची थी। सुबह 9:30 बजे खाद की गाड़ी पांवटा खाद वितरण केंद्र में पहुंची, जिसके बाद दोपहर 1 बजे से पहले ही स्टॉक खत्म हो गया था। जिला ऊना में हरोली क्षेत्र में एक युवक द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। हालांकि युवक ने यह खौफनाक कदम क्यों उठाया, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक की पहचान भागाराम पुत्र बाबूराम निवासी मदनतार तहसील जसूरी जिला पाली राजस्थान के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने घटना के संदर्भ में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मृतक अपने 2 भाइयों के साथ टाहलीवाल में दुकान करता था। बता दें कि मृतक का बड़ा भाई राजस्थान गया हुआ था। इस दौरान वह अपने छोटे भाई को दुकान पर छोड़कर किराए वाले घर में आया था और काफी देर तक दुकान भी नहीं लौटा। जब छोटे भाई ने घर जाकर देखा तो भागाराम कमरे में फंदे से लटक रहा था। घटना के बाद छोटे भाई ने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी। बता दें कि मृतक दिव्यांग था। DSP हरोली मोहन रॉय ने मामले की पुष्टि की है।